जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम संजय लक्ष्मीकांत पैठनकर। आज हम बात करेंगे कुछ कुछ क्या सभी विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं के बारे में। सबसे पहले चलते हैं बंगाल, वेस्ट बंगाल। अभिजीत गंगोपाध्याय, जिन्होंने हाई कोर्ट का जज होने के बावजूद वो पद छोड़कर बीजेपी से टिकट पाई और ममता के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक दिन के लिए बोला है कि भाई आप घर पर बैठिए। आपने जो अभद्र टिप्पणियां की है ममता बनर्जी की बाबत में, उसके लिए आपको ये सजा है। तो अभिजीत गंगोपाध्याय, अभिजीत ही है ना? हाँ, अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ममता को अपना मेकअप कराने के लिए, आप सोचिए 70 साल की बुढ़िया है ये ममता बनर्जी। 69, 70 69 में क्या फर्क है? तो उसको मेकअप कराने के लिए इतना पैसा लगता है, क्या यही रेट है तुम्हारा? ये पूछा अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने। और उन्होंने एक अपने वक्तव्य में बहुत अच्छी बात कही, जो मैं बोलता ही आ रहा हूँ अपने वीडियोस में। अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि ममता स्त्री है कि नहीं। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है अभिजीत गंगोपाध्याय, ये जज रह चुके हैं। उन्होंने छोड़ दिया जज पद। उन्होंने ममता के काल को देखा है, बहुत सारी केसेस भी देखी होंगी, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में आए। और उनका मुस्लिम तुष्टीकरण ममता का, और जिस तरह से वो बात करती है मानो जैसे कोई पुरुष ही बात कर रहा है। मतलब उनको एक बताना है कि भाई स्त्री की आवाज़ में भी पुरुषों जैसा पुरुषत्व आ सकता है, झलक सकता है, दिखाई दे सकता है, सुनाई दे सकता है। स्त्री का स्त्री रहते हुए भी कोई शब्द शक्तिशाली होता है तो उसको पुरुष की कृत्रिम आवाज़ में बोलना व्यर्थ है, अच्छा भी नहीं लगता। तो उन्होंने पूछा अभिजीत गंगोपाध्याय जी ने कि भाई ममता नाम तो स्त्री का है, पर ये स्त्री है क्या? जज रह चुके हैं। तो उन्होंने जो ये शंका सबके सामने रखी है,
क्या ममता ट्रांसजेंडर है? क्या ममता पुरुष और स्त्री के बीच में कुछ है, जिसके कारण उसको इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है मेकअप करके बताने के लिए कि वो एक स्त्री है? ये सवाल है और जज ने उठाए हैं। अब और आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में बोलेंगे। ममता बनर्जी, ममता नीड्स ए बोनर। मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ पर मैं इसका भाषांतर नहीं करूँगा, अनुवाद नहीं करूँगा हिंदी में। तो जल, कौन सा शहर है वो, शहर है गांव है पता नहीं है, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। कुछ मुसलमान हथियार लेकर रामकृष्ण मिशन के मंदिर गए, उन्होंने तोड़फोड़ की और उधर के साधुओं को धमकियां दी कि भाई आपको जान से मार देंगे। ये कब हुआ? जब ममता ने बड़ी सभा में बोला कि रामकृष्ण मिशन और उसके बाद में भारत सेवाश्रम संघ और इस्कॉन, इस्कॉन मतलब हरे रामा हरे कृष्ण का मंदिर, उनके बारे में कुछ अभद्र बातें की। बोला कि दिल्ली के लोग इनको सिखाते हैं मेरे बारे में या मेरे विरुद्ध कुछ बोलने के लिए। तो दिल्ली के लोग अगर रामकृष्ण आश्रम को या इस्कॉन को या भारत सेवाश्रम संघ को सिखाते हैं आपके विरुद्ध बोलने के लिए, तो मुल्ले ठुल्ले जिहादी ये ममता को सिखाते हैं हिंदुओं को कैसे मारा जाए, उनको कैसे प्रताड़ित किया जाए, ये आपको सिखाते हैं। जिसके कारण आपने बोला है कि मुसलमान तो दूध देने वाली गाय है, उसकी लात सहन करनी पड़ती है। तो आपका ये मुस्लिम जिहादियों को चाटना आपको सिखाया जाता है। तो आपका उत्तर उसी में है। कुछ आ गया। अब देखिए, ये विरोधी पक्ष के लोग जितने भी हैं उनको लीडर तो बोला नहीं जा सकता, नेता बोला नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी भाषा देखो, अगर आपको किसी को नेता करके अपनाना है, स्वीकार करना है, तो उसकी बुद्धि में, उसकी वाणी में कुछ दम चाहिए। वो अगर स्वच्छ और मीठी भाषा में भी अगर बात करे और उसको विरोधी पक्ष पर एक हमला बोला जाएगा, तब भी वो शब्द इतने शक्तिशाली होने चाहिए जिसके कारण उनकी भाषा को कोई कलंक न लगे, पर उनका जो पॉइंट है वो विरोधियों को समझ में आए। ठीक है, पर अब देखिए विरोधी लोग क्या क्या बोलते हैं। अकल्लेस गाढ़व यानी अखिलेश यादव, गाढ़व
मैं हमेशा ही बोलता हूँ गाढ़व मतलब गधा मराठी में, मैं मराठी हूँ तो इसीलिए यादव की जगह मैंने रख दिया गाढ़व। तो ये जितने भी यादव है ना, इनके परिवार के, एक गाढ़व ने बोला, उसका चाचा जो है उसने बोला ये राम मंदिर तो बेकार है, ठीक है। तो ये सब लोग क्या बोल रहे हैं भाई, वो 400 पार जो बोल रही है बीजेपी, वो हमारे लिए बोल रही है, विरुद्ध पक्ष के लिए बोल रही है। क्योंकि बाकी जो बचे हैं 143, 143, वो 43, 143 शब्द कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला बीजेपी को 143 मिलने वाले हैं और हमको 400। देखिए इनका गणित, ये ऑस्ट्रेलिया से अखिलेश यादव यानी अखिलेश गाढ़व ऑस्ट्रेलिया से अपनी डिग्री बिना ख़त्म किए यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों रुपए गंवा दिए बाप के, जिसने लूटाई था ना, तो लूट का माल लूटने में ही जाता है, लुटाने में ही जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से फेल्ड आदमी, उसका गणित भी तो देखिए ना। बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। 400 पार अगर हो भी जाते हैं, समझ लीजिए 401, 544 सीट तो है ही नहीं, तो बीजेपी को 143, 143, यार वो शब्द मुझे बार बार इधर उधर हो जाता है। तो 544 सीट तो है ही नहीं, तो इसका गणित देख लीजिए। 400 पार के बाद जो मिलेगा वो बीजेपी को मिलेगा, और वो बोलते हैं 143। गणित में थोड़ी गड़बड़ हो गई। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ इसलिए कि भाई आप अगर बोलते हैं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कहीं कहीं और से पढ़ के आया हूँ और गणित समझाने की कोशिश करते हैं, तो आपके छोटे छोटे नुक्स, छोटी छोटी गलतियाँ भी बतानी पड़ती है। तो ये तो इन्होंने बोल दिया। और एक बात बोली इसने, बड़ी बात, क्या बड़ी बात है कि भाई उत्तर प्रदेश में 80 में से 69, 69 ये इंडिया अलायंस जीतने वाला है। तो सभी लोगों का कहना है, सभी जो इस बाबत में संशोधन करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि भाई बीजेपी तो 70 पार आ रही है, और केवल इन विरोधियों का ही कहना है कि हम लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पर ये अकलेश गाढ़व ने बोला है कि 69, 69 या 79, सॉरी 79 सीटें इंडिया अलायंस को मिलने वाली। गंगा एक तरफ बह रही है, ये किसी और तरफ जा रहे हैं, अगेंस्ट द करंट बोलते हैं इसको, प्रवाह के विरुद्ध जाना। अब जेल से छूटने के बाद देख रहा हूं कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, चल यार। तो जेल से छूटने के बाद या जेल में रहने के बाद अरविंद बेनकाब जेलवाल ऐसा लगता है इनकी मति पे मिट्टी पड़ गई है, या जेल में ही छोड़ कर आए हैं।
ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो किसी की भी समझ से परे हैं। जैसे भाई, भारत के लोग वोट जो दे रहे हैं वो अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जी उनके हिसाब से 75 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो मोदी जी जाएंगे, अमित शाह आएंगे। ये सबसे बड़ा। दूसरा पॉइंट, उन्होंने बोला कि आम आदमी पार्टी को जिन्होंने वोट दिए हैं वो सब पाकिस्तानी हैं, ऐसा अमित शाह जी ने बोला, जो कि सरासर झूठ है। आप अगर भारतीय टीवी पर न्यूज़ देखते हैं तो उन्होंने भी सिद्ध कर दिया है कि भाई केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो सरासर झूठ और गलत है। ऐसा बोला ही नहीं था उन्होंने, अमित शाह जी ने। उसके बाद में इसी की मंत्री है आतिशी बत्तीसी मरलेना। मरलेना मतलब क्या है? ये इसका सरनेम नहीं है। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मार्क्स और लेनिन दोनों के नामों को आधा आधा करके एक कर दिया है, तो ये हो गई मरलेना, मतलब मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। देखिए आप, कितनी पक्की और कितनी बड़ी ये वामपंथी है, कम्युनिस्ट है। तो आतिशी बत्तीसी मरलेना ने क्या बोला है कि भाई स्वाति मालीवाल एकदम झूठ बोल रही है और बीजेपी ने उन पर इतना दबाव बनाया है कि वो आज अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध इतना कुछ कुछ बोल रही है। उनको मारा नहीं गया, उनको पीटा नहीं गया, जबकि संजय सिंह ने बोला है कि भाई उनके साथ बहुत ही बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। वैभव कुमार ने, इसका नाम वैभव है विभव है पता नहीं है, पर WI और VI को वैभव भी बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा के खेल हैं, ठीक है। पर इस आदमी को एक बात पता नहीं है। स्वाति मालीवाल जो है ना, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, उसके दिमाग में जो प्रकृति है बैठी है, वो बड़ी भयानक है। कैसे? उसने तो सरेआम बोल दिया था कि भाई उसके बाप ने उस पर यौन शोषण का प्रयत्न किया। भरे बाजार में उसने अपने बाप को नंगा कर दिया। तो ये ऐसी स्त्री केजरीवाल की बैंड बाजा बारात गधे पर उल्टा बैठाकर सर मुंडवा कर निकालेगी, ये देख लेना आप। क्योंकि जिसने अपने बाप को ही, देखो बात ऐसी है, इस बाबत में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है कि उसके पिताजी ने उस पर यौन शोषण करने का प्रयत्न किया, ठीक है। बाप का कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, पर ठीक है, अगर ये अपने बाप के विरुद्ध ही इतना बड़ा बयान दे सकती है तो केजरीवाल को तो लटका देगी ये। और मैं तो देखना चाहूँगा केजरीवाल भरी बाजार में
सर मुंडवाने के बाद उल्टे लटके पड़े हैं, क्योंकि इसी आदमी ने बोला था कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत में न आने दिया जाए। उन विचारों को जिनका जीना दुभर है, उनके लिए भारत अपने सब द्वार बंद कर दें, इसी आदमी ने बोला था। उसी के बाद ये जेल गया था। इस पर और 5 मुकदमे हैं, वो भी बाहर आने वाले हैं। और ये वोटर्स को गिड़गिड़ा कर बोल रहा है, अगर आप हमको वोट नहीं देंगे तो 1 तारीख को मुझे जेल जाना पड़ेगा। सोचिए आप, भिकमंगों से गया गुजरा ये आदमी है जो सूरज पर थूक रहा है। इसी को इसका थूक निगलना पड़ेगा। और इसके लोग जो इस पर थूकेंगे, मनीष सिसोदिया ने अभी मुंह नहीं खोला है। मैं बोल रहा हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, पर सब कुछ देखकर ये तो निश्चित हो जाता है कि केजरीवाल का बुरा हाल भविष्य में होने वाला है। लज्जाहीनता की क्षितिज सीमा के परे ये इतना आगे चला गया है कि इसकी कोई भूल चूक दिखाई नहीं देती है। ये प्रत्येक बाबत में अपने आप को क्षमा करता है। दिल्ली वालों को बेवड़ा बना दिया, 1 बोतल लो 1 फ्री। सौ करोड़ चोरी किए, गोवा की इलेक्शन में लगाए, कैश दिया सभी को, तो कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं। तो आप देखें ये कैसे लोग हैं। और ऐसे लोगों को भारत की बागडोर सौंपना ये बहुत बड़ा अन्याय होगा भारतीयों के विरुद्ध। और दुनिया का सबसे नालायक 54 साल का लौंडा राहुल गांधी इसमें प्राइम मिनिस्टर की खोज करना, इस पूर्ण व्यक्तित्व में क्या बताऊं मैं। सूरज पर कुआं खोदने जैसी बात है पानी के लिए। ऐसा हो सकता है? बारह साल पहले का इसका एक भाषण, जिसमें इसने बोला था मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे, ये कल मोदी जी ने बताया सभी को। सारे चैनलों ने खोज कर निकाला, ये बात बोली गई इसके द्वारा। इसका पत्ता गुल होने वाला है, खटाखट खटाखट खटाखट। ये हमारे सर पर 20 साल से है। बहुत हो गया यार, नहीं सहन होता। इसकी मूर्खता तो बिल्कुल सहन नहीं होती। 5 किलो जमीन में 35 लीटर अनाज निकलेगा। 35 नाम का कोई शब्द है ही नहीं। ये कौन सी संख्या है पता नहीं है, ये क्या नंबर है। और ज़मीन तो आपको पता है किलो के भाव में तो मिलती नहीं है।
इसने बोला ही था ना उठा कर ले जाएंगे। राजा महाराजा ले जाते थे उठाकर जमीन को। ये तो चांद पर भी जमीन बेचने की बात करता है। अब देखें आप, ऐसे लोग, इनको अगर भारत को चलाने के लगाम दिए जाएं, क्या होगा? और एक बात आज ही पता चला है कि भारत का जो स्टॉक एक्सचेंज है BSE, उसमें जो कंपनियां हैं उनकी कीमत $5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गई है। मई 31 आज की बात है। जो लोग धन निर्माण के कार्य में लगे हैं उनको ये मूर्ख लोग विरोध पक्ष के 24 घंटे गालियां देते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला? हाँ, हमको पैसा दोगे तो हम गालियां नहीं देंगे। नहीं देते हैं इसलिए गालियां देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यही है ना, 2-4 नोटें मुंह में डाल दो तो चुप। पर बड़ी न्यूज़ क्या है? $5 ट्रिलियन के ऊपर आज भारत का स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गया है। और 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कीमत $1 ट्रिलियन से ज़्यादा है। $1 ट्रिलियन मतलब 1000 बिलियन डॉलर। तो 5000 बिलियन डॉलर्स। 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। तो आप हिसाब लगा लीजिए। इसको नीचे आने में 1 साल भी नहीं लगेगा अगर ये लोग सत्ता में आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला ही है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब राम के पास अगर 5 है तो 4 ले लिए जाएंगे और रहीम के खानदान में बांट दिए जाएंगे। जिनके बच्चे ज़्यादा है, जो भारत पर आक्रमण करते ही रहते हैं। आज ही 5 लोगों को पकड़ा है गुजरात की पुलिस ने। कहाँ से आए थे? श्रीलंका। मुसलमान है। सभी का नाम मोहम्मद से शुरू होता है। सभी मोहम्मद है। और ये लोग आए थे पाकिस्तान में बैठे मुल्लाओं के निर्देश पर। उनको पकड़ लिया है। जगह जगह जाकर बॉम्बिंग करने वाले थे, विस्फोट करने वाले थे, हिंदुओं को मारने वाले थे। इनको पकड़ लिया है। श्रीलंका से गुजरात आए पाकिस्तान के मुल्लाओं के कहने पर, आतंकियों के कहने पर, और भारत में बम विस्फोट करने वाले थे 5। आसाम से 2 ISIS इस्लामिक स्टेट के मुसलमान आतंकी पकड़े गए। तो देखिए, ऐसे लोगों के घर भर दिए जाएंगे हिंदुओं को लूट कर, जो भारत पर आक्रमण करते हैं, जो भारत को नष्ट करना चाहते हैं, जो हिंदुओं को भारत से निकाल देना चाहते हैं। हिंदू जाएंगे कहाँ? ले देकर ये छोटी ज़मीन तो बची है। छोटे छोटे गजवा हिंद कर कर अफ़गानिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, म्यांमार चला गया। इसीलिए मोदी जी का आना फिर से एक बार
बहुत आवश्यक है। जितना आपकी धमनियों में, आपकी नसों में खून का दौड़ना, आपके फेफड़ों में प्राणवायु का जाना, आपकी आंखों में ज्योति होना, भारत के लिए उतना ही आवश्यक है जितना मोदी को वापस आना है। उन्होंने खुले में बोला है, सनातन का विरोध करने वाले अगर भारत पर फिर से राज करने लगे तो हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। ऐसा नहीं करें। 2 फेज बचे हैं। मोदी जी को जितने ज़्यादा वोट मिले उतना भारत के लिए अच्छा है, हम हिंदुओं के लिए अच्छा है, हमारी संस्कृति के लिए अच्छा है। ये एक ही संस्कृति है पूरे जगत में जो मुसलमान और क्रिश्चियनों से बची है, बाकी सब को इन्होंने उद्ध्वस्त कर दिया। केवल 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 एक सनातन संस्कृति है जो जीवित है अभी तक, और मोदी जी के कारण उसमें बहुत सारी ताकत आई है। इस ताकत को आगे बढ़ाना है। इसीलिए विनती है, मोदी जी को 400 पार करा दीजिए। भारत के सनातनियों की रक्षा कीजिए। आप भी तो सनातनी हैं। जय श्री राम। नमस्कार।